दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, या तो फिर दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे में जो कलियां बन रही वो सूख के गिर जा रही है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके पौधे की कलियां जो है सूख के गिर जा रही है और आपका पौधा जो ना फूल आ रहे ना कलियां बन रही ना आपके पौधे की ग्रोथ हो रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके गुड़हल के पौधों की ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है दोस्तों क्योंकि आपके गुड़हल के पौधे में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है। तो दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ही हमारे जो गुड़हल के पौधे हैं ना उसकी ग्रोथ अच्छी से होती है ना उसमें फूल और कलियां बनती है। क्योंकि दोस्तों हमारे पौधे में फास्फोरस और नाइट्रोजन अगर नहीं होती है तो उसकी जड़ जो होती है दोस्तों उसकी जड़ ना ग्रोथ करती है ना हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे गुड़हल के पौधे में नाइट्रोजन और फास्फोरस सही मात्रा में हमें देना चाहिए और सही समय पे देना चाहिए, तभी जाके हमारे जो गुड़हल के पौधे हैं उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें फूल और कलियां भी बनती है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आपके गुड़हल के पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही है और उसमें फूल नहीं आ रहे ना कलियां बन रही है और आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है। क्योंकि दोस्तों पोटेशियम की कमी के वजह से भी हमारे गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। उसकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों लेकिन ना उसमें फूल खिलते ना कलियां बनती। तो दोस्तों इन सब को पूरा करने के लिए आपको घर में ही बड़ी आसानी से मिल जाएगा जो हम आज अपने पौधे में देने वाले हैं दोस्तों, वो आपके किचन में ही बड़ी आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इस चीज़ का इस्तेमाल करने से आपके गुड़हल के पौधे में काफ़ी मात्रा में फूल और कलियां बनेगी और आपके गुड़हल के पौधे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। क्योंकि दोस्तों आज जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पौधे में उसे आपके हर किसी के घर में अवेलेबल होता है दोस्तों और सब कोई फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये फेंकने की गलती ना करें और आप अपने पौधे में इस्तेमाल करें, तभी जाके आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में अगर हम अपने पौधे में ऑर्गेनिक खाद देंगे तो हमारा पौधा जो काफ़ी अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसमें फूल और कलियां बनती है। और दोस्तों अगर हम ज़्यादा फूल लेने का चक्कर में अगर केमिकल वाला खाद डाल हमारा पौधा जो जल भी सकता, खराब हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें अभी उस टाइम अच्छी ग्रोथ और अच्छी फूल के बारे में सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें नहीं लेना क्योंकि दोस्तों अभी गर्मियाँ हो रही है और गर्मियों में जो फूल का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखिए ये जो फूल है दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी खिलती थी लेकिन अभी इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है। तो दोस्तों अभी हमें उस सब बातों में नहीं ध्यान देना है कि हमारे फूल का साइज जो छोटी हो रही है बड़ी नहीं हो रही। छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों फूल आना चाहिए क्योंकि अभी इतनी तेज गर्मियाँ हो रही से हमारे पौधे खुद समझ नहीं पा रहे। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, हमारे पौधे अपने कलियों को गिरा क्यों देता है। दोस्तों हमारे पौधे कलियां इसलिए गिरा देती है जब हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी दे देते हैं। क्या होता है दोस्तों कभी कभी हमारा पौधा जो सूखा रह जाता है और सूखा रहने के बाद हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं और ज़्यादा पानी डालने के वजह से वो स्ट्रेस में चला जाता है। इसके वजह से भी जो है हमारे गुड़हल के पौधे कलियाँ गिरा देती है। क्योंकि दोस्तों गर्मियाँ हो रही है और किसी टाइम हम पानी देना भूल जाते हैं तो हमारे पौधे की जो मिट्टी एकदम सूख जाती है और सूखने के बाद हम पानी दे देते हैं तो पानी देने में उससे हमारे पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है कि अगर हम अपने पौधे में ज़्यादा पानी दे देते हैं और हमारे पौधे की मिट्टी जो है एकदम चिपचिपी रहती है तो उससे क्या होता है हमारे पौधे का जड़ जो है फंगस लग जाते हैं। तो जड़ों में जब फंगस लगती है दोस्तों तो कलियां जो है उसमें खिल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पौधे का जड़ खुद कमज़ोर हो जाता है तो उसमें कलियां खिलाने का ताकत नहीं रह जाती है। इसीलिए दोस्तों हमारे गुड़हल के पौधे जो है अपना कलियों को ड्रॉप कर देता है। और दोस्तों कलियां गिराने का तीसरा कारण भी होता है हमारे पौधे की जो कलियां बनती है उन कलियों में मिलीबग का लग जाना, या तो फिर दोस्तों जो काले काले कीड़े होते हैं चिपक रहते हैं उन कीड़ों का भी लगना। वो कीड़े अगर हमारे पौधे की कलियों में लग जाते हैं तो फिर धीरे धीरे से हमारे पौधे की जो कलियां हैं उसके रस को चूस लेता और रस को चूस के दोस्तों वो जो है वो फूल जो है वो सूख के गिर जाती है। इसके वजह से भी हमारे पौधे के फूल जो है वो सूख के गिर जाते, कलियाँ फूल में खिल नहीं पाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपने पौधे में आज कौन सा खाद देने वाली हूँ जिससे हमारे पौधे की नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की पूर्ति होगी। क्योंकि दोस्तों इन तीनों की कमी के वजह से ही हमारे गुड़हल के पौधे में ना फूल आते हैं, ना कलियां बनती है, ना हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों आज मैं जिस खाद का अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिए हैं दोस्तों 2 से 3 केले के छिलके लिए हैं दोस्तों। 3 केले के छिलके हैं और 3-4 प्याज के छिलके। और दोस्तों मैंने यहाँ लिए हैं 2 चम्मच चाय पत्ती। क्योंकि दोस्तों इन तीनों का अगर इस्तेमाल हम अपने गुड़हल के पौधे में करेंगे तो हमारा जो गुड़हल का पौधा है काफ़ी अच्छा उसमें फूल और कलियां बनते हैं और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है।
क्योंकि दोस्तों इन तीनों चीजों मिला के हमारे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों ये एक तीनों एनपीके का स्रोत है। तो दोस्तों क्यों ना हम इसका 15 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करें, तो हमारा जो गुड़हल का पौधा उसमें काफी अच्छी रिजल्ट होता है। तो दोस्तों ये जो केले के छिलका है और ये चाय पत्ती है, इन दोनों को हमें किसी बर्तन में पानी लेके उबाल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक बर्तन ली हूँ और एक बर्तन में ले ली हूँ पानी। तो दोस्तों आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और 1 लीटर पानी में दोस्तों ये जो केले का छिलका है इसको आपको डाल देना है। आप तोड़ के डालिए या तो फिर पूरा गोटा का गोटा ही डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से। या तो फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन केले के छिलकों को उबालना नहीं है तो आप इसको रात भर के लिए भिगो के छोड़ सकते हैं। रात भर भिगोने के बाद दोस्तों आप इससे सुबह अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 24 घंटा के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत ही अच्छी रिजल्ट होता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं रात भर भिगोने नहीं तो आप इस तरह से उबाल सकते हैं। क्योंकि उबालने से अगर किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों तो उबाल के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसे मैं यहाँ एक इंडक्शन में चढ़ा दी हूँ। अब इसको मैं चालू कर, इसे 5 से 10 मिनट तक उबालूंगी दोस्तों। उसके बाद 10 मिनट उबालने के बाद इसमें मैं चाय पत्ती डालूंगी। और ये प्याज के जो छिलके है दोस्तों, इन छिलकों को हमें 2 से 3 घंटा अलग किसी बर्तन में भिगो के रखना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये 10 मिनट उबल चुका है। अब इसमें हम जो है चाय पत्ती डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने चाय पत्ती भी डाल दी हूँ। अब इसे भी हमें 5 से 7 मिनट उबालना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये उबल गया। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने प्याज के छिलके को अभी 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब दोस्तों इन दोनों को हमें आपस में मिला लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इन केले के छिलकों को हटा लेना है। और दोस्तों इन केले के छिलकों को आप चाहे तो अपने गुड़हल के पौधे के मिट्टी में दबा सकते हैं, या तो फिर दोस्तों किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं तो उस कंपोस्ट में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए, मैंने ये प्याज के छिलके वाला पानी भी सारा इसमें मिला दी हूँ। अब दोस्तों हमें इसको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों। आपको 200 से 250 ml लेना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है दोस्तों। और 200 से 250 ml लेने के बाद दोस्तों आपको 250 ml पानी एक्स्ट्रा मिलाना है, तभी जाके आप इस खाद को अपने गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ 250 ml जितना ली हूँ। अब हम यहाँ एक्स्ट्रा पानी 250 ml जितना ली हूँ, ये देखिए। तो इसमें हमें ये वाला खाद दोस्तों मिला लेना। और ये जो खाद है दोस्तों एकदम ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों, किसी तरह का हमारे पौधे में नुकसान नहीं होने वाली है। और इस खाद का अगर आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो देखिएगा आपका पौधा बहुत ही सुंदर फूल और कलियां उसमें आएंगे। दोस्तों ये जो खाद बन के रेडी हुआ है, ये हमारे पौधे के लिए अमृत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर ये सभी है। तो दोस्तों ये सभी अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारा पौधा जो है उसमें काफ़ी अच्छी फूल और कलियां बनती है दोस्तों, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। और आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छी मात्रा में फूल भी आ रहे हैं और कलियां भी खिली हुई। और दोस्तों हमारा पौधा का ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर हो रही है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से अपने गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां, तो आपको इस खाद का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार जरूर करें दोस्तों, तभी जाके आपके पौधे की रिजल्ट बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कीजिए इस खाद को। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है दोस्तों, उसमें फूल और कलियां नहीं बढ़ रही, तो आप महीने में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन में एक बार कीजिए और देखिएगा आपका पौधा कुछ ही दिनों में फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों अब हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको दे देना है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।